क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक भागती हुई ट्रेन है और आप उसके अंदर ऐसे फंसे हुए हैं जहां हर पल एक नया तनाव, एक नई घबराहट आपको जकड़ लेती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि आपके भीतर एक तूफान उठ रहा है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है और आप चाहकर भी उसे शांत नहीं कर पा रहे? आप अकेले नहीं हैं। ये आज के इंसान की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक सच्चाई है। हम सब इस भागदौड़ में, इस शोरगुल में अपने ही अंदर के शांत कोने को कहीं खो चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस आधुनिक बीमारी का इलाज, इस मानसिक कोरान से निकलने का रास्ता हजारों साल पहले ही खोज लिया गया था। वो रास्ते जो इतने सीधे, इतने सरल थे कि हम आज की चकाचौंध में उन्हें भूल चुके हैं। आज हम ऐसी ही प्राचीन विधियों की बात करेंगे जो आपको तनाव और घबराहट के इस दलदल से बाहर खींचकर एक ऐसी शांति की ओर ले जाएंगी जहां आपने शायद कभी सोचा भी ना हो कि पहुंचना मुमकिन है। नमस्कार, मैं ओशो और आज हम बात करने वाले हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हमारी जिंदगी के हर कोने में छिपा बैठा है, तनाव और घबराहट। ये वो दुश्मन है जो ना तलवार से वार करता है, ना गोली से। ये तो चुपचाप धीरे धीरे अंदर ही में खोखला करता चला जाता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ सफलता की होड़ है, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, वहां तनाव एक कॉमन कोल्ड की तरह हो गया है। कोई कहता है कि उसे करियर का तनाव है, कोई रिश्ते का, कोई पैसे का, कोई भविष्य का। आप देखिए, आज इंसान के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शांति उससे कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी जड़ों से नाता तोड़ लिया है। हमारा मॉडर्न समाज हमें सिखाता है कि तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बाहर से होगा, दवाइयों से, थेरेपी से, या फिर किसी वेकेशन पर जाकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब सिर्फ ऊपरी उपचार है? ये सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं, जड़ पर वार नहीं करते। क्योंकि तनाव की जड़ बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। ये आपकी सोच में है, आपके समझने के तरीके में है, आपके अस्तित्व को देखने के नजरिए में है। हजारों साल पहले जब आज की ये चकाचौंध नहीं थी, तब भी इंसान के भीतर यही द्वंद्व था, यही संघर्ष था। लेकिन उन प्राचीन ऋषियों, मुनियों और ज्ञानियों ने इसे एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने इसे बीमारी नहीं माना, उन्होंने इसे अस्तित्व का एक हिस्सा माना, एक संकेत, एक पुकार। उन्होंने तनाव को भगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे समझने की कोशिश की। और इसी समझ से ऐसी विधियां निकली, ऐसे रास्ते खुले जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। ये विधियां सिर्फ तनाव को शांत नहीं करती, बल्कि आपको इस काबिल बनाती है कि आप जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को एक नए बोध, एक नई शांति के साथ जी सकें। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये तनाव और घबराहट आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ दिमाग की उपज है या इससे भी गहरा कुछ है? आप देखिए, हमारा मन एक ऐसी मशीन है जो या तो अतीत में जीती है या भविष्य में। वर्तमान में रहना उसे आता ही नहीं। जब हमारा मन अतीत की किसी घटना में उलझ जाता है, किसी गलती में, किसी पछतावे में, किसी बीती हुई बात में, तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। और जब वो भविष्य की चिंता करता है, क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो वह घबराहट और एंजाइटी बन जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तनाव हमेशा किसी नहीं हुई बात पर होता है या किसी हो चुकी बात पर? वो कभी अभी जो हो रहा है उस पर नहीं होता। जिस क्षण आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, उस क्षण कोई तनाव नहीं होता, उस क्षण कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, इतना बेकाबू है कि वो हमें वर्तमान में टिकने ही नहीं देता। यह एक ऐसी आदत बन गई है, एक ऐसा पैटर्न बन गया है जिसे तोड़ना आसान नहीं लगता। और यही पर प्राचीन ज्ञान की रोशनी काम आती है। प्राचीन दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं से अलग हैं। हम वो नहीं है जो हम सोचते हैं या जो हम महसूस करते हैं। हम तो वो है जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है। इसे संस्कृत में साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी होना, सिर्फ देखना। जब तनाव आता है तो हम तुरंत उससे जुड़ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं, मैं तनाव में हूं, मैं घबरा रहा हूं। और जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं, हम उस तनाव का हिस्सा बन जाते हैं। हम खुद को उस तनाव के साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी घबराहट को, अपने तनाव को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखें, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में कोई दुखद दृश्य आता है तो आप दुखी होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो फिल्म है, वो सच नहीं है। ऐसे ही जब आपके मन में तनाव का विचार आए तो उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखें, उसे लेबल दें, अरे ये तनाव का विचार है, ये घबराहट की भावना है, और फिर उसे जाने दें, उसे पकड़ कर ना बैठे।
ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी बनी हुई है कि हम हर चीज से चिपक जाते हैं। हम चीजों से, रिश्तों से, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि उन्हें खुद से अलग कर पाना हमें असंभव लगता है। लेकिन साक्षी होना यह एक अभ्यास है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में हो जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है। जब आप साक्षी बनना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं के बीच एक दूरी बनाना सीख जाते हैं। आप उन्हें अपनी आत्मा का हिस्सा मानना बंद कर देते हैं। आप देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती है, लेकिन आप जो देख रहा है वो हमेशा वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है, विशाल, शांत, अपरिवर्तित। आप वो आकाश है और आपके विचार, भावनाएं वो बादल है। अब सवाल यह उठता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें? कैसे इस साक्षी भाव को अपनी जिंदगी में उतारे? इसका सबसे सरल और सबसे पहला तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान देना। हमारी श्वास, हमारी सांस, हमारे शरीर और मन के बीच का पुल है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी श्वास तेज हो जाती है, उथली हो जाती है, और जब हम शांत होते हैं तो हमारी श्वास धीमी और गहरी होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं तो आपकी सांसें कैसी चलती हैं, और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो वो कितनी शांत होती हैं? प्राचीन ऋषियों ने इस रहस्य को समझा था। उन्होंने जाना कि श्वास सिर्फ हवा का अंदर बाहर आना जाना नहीं है, यह जीवन ऊर्जा है, प्राण है, और इस प्राण पर नियंत्रण करके, इसे समझकर हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। तो जब भी आप तनाव या घबराहट महसूस करें, एक पल के लिए रुके, अपनी आंखें बंद करें अगर संभव हो, और अपनी पूरी चेतना को अपनी सांसों पर ले आएं। सिर्फ देखें कि सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है। उसे बदलने की कोशिश ना करें, उसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, बस उसे देखें, उसे महसूस करें। आप देखेंगे कि आपकी सांसें कहीं से आ रही है, आपके नथुनों से, आपके पेट से, और फिर वो कहीं जा रही है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन वर्तमान में आ जाता है, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में चलती है। वो ना तो अतीत में चलती है और ना भविष्य में। यह आपका सबसे विश्वसनीय एंकर है, जो आपको हमेशा वर्तमान के इस सुरक्षित बंदरगाह पर वापस ले आता है। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, वो आपको पुराने विचारों की ओर खींचेगा, भविष्य की चिंताओं की ओर ले जाएगा। ये बिल्कुल सामान्य है। जब ऐसा हो तो खुद को डांटे नहीं, बस धीरे से, बिना किसी जजमेंट के अपने मन को वापस अपनी सांसों पर ले आए। यह एक बच्चे को सिखाने जैसा है। बच्चा शरारत करता है, आप उसे प्यार से वापस ले आते हैं। इसी तरह अपने मन के साथ भी प्यार से पेश आए। ये साक्षी भाव और श्वास पर ध्यान केंद्रित करना, ये सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये जीने के तरीके हैं। ये आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने भीतर की दुनिया के मालिक बन सकते हैं, बजाय इसके कि आपकी आंतरिक दुनिया आपको नियंत्रित करे। इसके अलावा एक और गहरा प्राचीन सिद्धांत है जो तनाव की जड़ पर वार करता है, वो है निर्लेपता या लेटिंग गो का सिद्धांत। हम सब किसी न किसी चीज से चिपके हुए हैं, अपनी अपेक्षाओं से, अपने परिणामों से, अपनी इमेज से, अपने प्लान से। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब परिणाम हमारे हिसाब से नहीं आते, जब हमारी बनाई हुई इमेज टूटती है, तो हम तनाव में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा, लेकिन यह एक भ्रम है। जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखना असंभव है। आप सिर्फ अपने प्रयासों पर नियंत्रण रख सकते हैं, अपने कर्म पर। परिणाम क्या होगा, यह आपके हाथ में नहीं है। और जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में अनिश्चितता ही निश्चितता है, तो बहुत सारा तनाव अपने आप कम हो जाता है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं या कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करें, लेकिन फिर परिणाम को अस्तित्व के हाथ में छोड़ दें। आप अपना बेस्ट दें और फिर होगा सो देखा जाएगा की भावना अपनाएं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप परिणाम से चिपके नहीं रहते तो आपकी एनर्जी मुक्त हो जाती है। आप उस एनर्जी को चिंता करने में नहीं लगाते, बल्कि और बेहतर काम करने में लगाते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन में, खासकर गीता में, कर्म योग का यही सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं।
जब हम इस गहरे सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। हम देखते हैं कि जीवन अपने आप में एक प्रवाह है और हमें उस प्रवाह के साथ बहना है, ना कि उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करनी है। हम आज की इस दौड़ती हुई दुनिया में अक्सर खुद को बहुत महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, सब रुक जाएगा। ये भी एक प्रकार का तनाव ही पैदा करता है। जब आप थोड़ा सा खुद को, अपने अहंकार को, अपनी अहमियत को किनारे कर देते हैं और देखते हैं कि अस्तित्व कितना विशाल है और आप उसमें सिर्फ एक छोटा सा कण हैं, तो एक अलग तरह की शांति मिलती है। आप महसूस करते हैं कि आपके अकेले के कंधे पर दुनिया का बोझ नहीं है। ये जो विचार हम कर रहे हैं, ये केवल बौद्धिक चर्चा नहीं है। ये आपको सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं है, ये आपको उस दिशा में इशारा कर रहे हैं जहां से आप खुद अपने तनाव और घबराहट को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं। ये प्राचीन विधियां कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने के रास्ते हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ एक नया रिश्ता बना सकते हैं। अगले भागों में हम इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित कुछ और गहरी और प्रैक्टिकल वीडियो पर बात करेंगे। ऐसी विधियां जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। विधियां जो आपको पल भर में वर्तमान में ले आएंगी और आपको तनाव के उस जाल से आजाद करेंगी जिसमें आप फंसे हुए हैं। लेकिन उन विधियों को समझने और उनसे लाभ उठाने के लिए ये जो आज हमने समझा है, साक्षी भाव, श्वास का महत्व और निर्लिप्तता का सिद्धांत, ये नींव है। इस नींव के बिना बाकी की इमारत अधूरी रह जाएगी। याद रखिए, तनाव और घबराहट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से फेंक सके। ये आपके भीतर से ही पैदा होते हैं और आपके भीतर से ही इन्हें शांत किया जा सकता है। बाहरी दुनिया की भागदौड़ को आप शायद न बदल पाए, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को शांत करना, उसे बदलना पूरी तरह से आपके हाथों में है और यही सबसे बड़ी आजादी है, यही सच्ची शांति है। तो मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम इन प्राचीन रहस्यों की और गहराइयों में उतरेंगे। आपकी सांसें, आपका जीवन, ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। यह एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हमने अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में भुला दिया है। सोचिए, जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी सांसें कैसी होती हैं? तेज उथली, शायद रुक रुक कर, और जब आप शांत होते हैं तो गहरी धीमी एक लय में। आपकी सांसें आपके अंदर चल रहे हर तूफान का सबसे सच्चा दर्पण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह दर्पण सिर्फ दिखाता ही नहीं, बल्कि उस तूफान को शांत करने की शक्ति भी रखता है? प्राचीन ऋषियों ने इस सबसे साधारण क्रिया, सांस लेने को प्राणायाम का नाम दिया। प्राण यानी जीवन ऊर्जा और आयाम यानी उसे नियंत्रित करना या विस्तारित करना। यह सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, यह आपकी चेतना को नियंत्रित करने का सबसे सीधा, सबसे तात्कालिक रास्ता है। जब आप घबराते हैं, आपकी स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओवरड्राइव पर चली जाती है। फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, दिमाग हजारों दिशाओं में दौड़ने लगता है। लेकिन एक गहरी सांस, एक बहुत ही साधारण, धीमी, नियंत्रित सांस, यह सब बदल सकती है। यह आपके सिस्टम को एक मैसेज भेजती है, सब ठीक है, खतरा टल गया है, शांत हो जाओ। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जब आप धीमी और गहरी सांस लेते हैं, खासकर पेट से, आपका वेगस नर्व, वागस नर्व एक्टिवेट होता है। यह नर्व आपके ब्रेन से पेट तक जाती है और आराम करने वाली पैरासिम्पैथेटिक प्रणाली को चालू कर देती है। अचानक आपका शरीर समझ जाता है कि उसे अब भागने या लड़ने की जरूरत नहीं है। तनाव हार्मोन कम होने लगते हैं, दिल की धड़कन धीमी होती है और दिमाग में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। आइए इस प्राण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यह कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप देख सके, यह एक सब्टल एनर्जी है, एक जीवन शक्ति है जो हमें जीवित रखती है। जब यह प्राण सही तरीके से शरीर में प्रवाहित नहीं होता तो बीमारियां, तनाव और मानसिक अशांति जन्म लेती है। जब ये सुचारू रूप से चलता है तो आप ऊर्जावान, शांत और फोकस्ड महसूस करते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी सांसों को जानबूझकर नियंत्रित करना सीख लें तो आपके पास अपने इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने का एक रिमोट कंट्रोल आ जाएगा। आप किसी भी पल, किसी भी परिस्थिति में अपनी अंदरूनी अवस्था को बदल सकते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आत्मनियंत्रण का एक गहरा रूप है। कुछ सरल विधियां हैं जो हजारों सालों से चली आ रही है। इन्हें जटिल समझना हमारी गलती है। ये इतनी सरल है कि हमारा मॉडर्न दिमाग इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। पहली है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या पेट से सांस लेना। तो हमारी सांसें आमतौर पर सीने तक ही सीमित रहती है। जब आप पेट से सांस लेते हैं तो आपका पेट बाहर आता है
और सांस छोड़ते वक्त अंदर जाता है। ये गहरी सांस लेने का सबसे नेचुरल तरीका है। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी एक हाथ अपनी छाती पर और दूसरा पेट पर रखकर लेट जाइए। सांस लीजिए और देखिए कि कौन सा हाथ ऊपर उठ रहा है। अगर पेट वाला हाथ उठ रहा है तो आप सही कर रहे हैं, अगर छाती वाला तो अभ्यास की जरूरत है। इस पेट से सांस लेने से न सिर्फ तनाव कम होता है बल्कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई भी बेहतर होती है। आपका दिमाग और शरीर दोनों बेहतर काम करते हैं। दूसरी विधि है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह शायद सबसे मशहूर प्राणायाम है। इसमें आप एक नॉस्ट्रिल नाक का नथुना से सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं, फिर विपरीत करते हैं। कल्पना कीजिए आपकी दोनों नॉस्ट्रिल आपके शरीर के 2 अलग अलग एनर्जी चैनल से जुड़ी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। एक गर्मी और गतिविधि से जुड़ी है, दूसरी ठंडक और शांति से। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आप इन दोनों एनर्जी को संतुलित करते हैं। यह आपके दिमाग के बाएं और दाएं हिस्से को भी संतुलित करता है, जिससे सोच विचार में क्लैरिटी आती है और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। जब आप संतुलन में होते हैं तो दुनिया की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आपको आसानी से विचलित नहीं कर सकती। आप केंद्र में होते हैं। तीसरी विधि है भस्त्रिका प्राणायाम। यह एक एनर्जेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे भस्त्रिका यानी धोखनी की तरह किया जाता है। इसमें आप तेजी से सांस लेते हैं और तेजी से छोड़ते हैं। यह एक तरह से आपके शरीर के अंदर जमे हुए स्ट्रेस, दबी हुई भावनाओं और नेगेटिविटी को बाहर निकालने जैसा है। जब आप इसे करते हैं तो आपके शरीर में गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा का संचार होता है। यह सिर्फ फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन नहीं है, यह इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन भी है। यह आपको अंदर से साफ करता है, उन सभी दबी हुई चीजों को बाहर निकालता है जो आपके सबकॉन्शियस में छिपी हुई हैं और आपको परेशान कर रही है। इसे करने के बाद आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसे हमेशा खाली पेट और किसी योग्य गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। खासकर अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो। सोचिए, ये सिर्फ सांस लेने के तरीके नहीं है, ये आपके अपने मन और शरीर के गहरे रहस्य को खोलने की चाबियां हैं। ये आपको अपनी इंटरनल स्टेट का आर्किटेक्ट बनाते हैं। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। आप अब अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते बल्कि उनके स्वामी बन जाते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपको दुनिया के सामने, अपनी कमजोरियों के सामने कभी झुकने नहीं देती। यह आपको एक इंटरनल रेसिलियंस देती है। लेकिन सिर्फ सांस लेना ही काफी नहीं है। सांसें तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक दरवाजा है। इस दरवाजे के उस पार एक और गहरा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है, मौन अवलोकन या साक्षी भाव। हमारा मन एक पागल खाने की तरह है। हर पल हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। एक विचार आया, दूसरा उसे पकड़ लेता है, फिर तीसरा, और यह कभी न खत्म होने वाली एक चेन बन जाती है। हम सोचते हैं कि ये विचार हम हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब मैं हूं और यही से सारी समस्याएं शुरू होती है। लेकिन प्राचीन ऋषियों ने और ओशो जैसे प्रोफाउंड थिंकर्स ने हमें सिखाया कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप सिर्फ विचारों के दृष्टा है। आप वो नहीं है जो मन में आता है, आप वो है जो मन में आने वाले को देखता है। यह साक्षी भाव, द स्टेट ऑफ अ विटनेस, सबसे पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में से एक है। कल्पना कीजिए, आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी में अनगिनत नावें बह रही हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ रंगीन, कुछ सादी। आप उन नावों को देखते हैं, लेकिन आप उनमें से कोई भी नहीं है। आप सिर्फ किनारे पर बैठे एक ऑब्जर्वर हैं। हमारा मन भी वैसी ही एक नदी है और विचार वे नावें हैं। वे आते हैं, वे जाते हैं। आपका काम सिर्फ देखना है, उन्हें पकड़ना नहीं। ये सुनना आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जब आप पहली बार आंखें बंद करके शांत बैठने की कोशिश करेंगे तो आपका मन और भी तेजी से दौड़ेगा। ये डर जाएगा कि कहीं आप उसे नियंत्रित ना कर लें। यह आपको हजारों बातें याद दिलाएगा, आपको उलझाएगा, आपको परेशान करेगा। लेकिन यहीं पर आपका असली काम शुरू होता है, देखना बिना रिएक्ट किए। जब आप बिना जजमेंट के अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक अजब सा बदलाव आता है। विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। उनका आप पर जो कंट्रोल था वह धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि विचारों को अपनी ताकत तभी मिलती है जब आप उनसे जुड़ते हैं, जब आप उन्हें अपना मान लेते हैं, जब आप उनसे बहस करते हैं या उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आप उन्हें सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, वे अपनी एनर्जी खो देते हैं और शांत हो जाते हैं।
यह साक्षी भाव आपको एक गहरा पर्सपेक्टिव देता है। आप महसूस करते हैं कि आपके विचार सिर्फ मानसिक पैटर्न हैं। आपके अनुभवों, आपकी कंडीशनिंग, आपकी यादों का परिणाम, वे सच्चाई नहीं है, वे सिर्फ आपके दिमाग का एक शोर है और आप इस शोर से बहुत बड़े हैं। ओशो कहते थे, मन एक बाजार है और आप उसके मालिक हैं, न कि दुकानदार। हमें इस बात को समझना होगा, हम अपने मन के गुलाम नहीं हैं। हम मन को बनाते हैं, मन हमें नहीं बनाता। लेकिन हम ये भूल गए हैं, हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं। जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो आप एक दूरी बना लेते हैं। आप अपने इमोशन से भी एक दूरी बना लेते हैं। गुस्सा आया, ठीक है, उसे देखिए। दुख हुआ, ठीक है, उसे देखिए। खुशी हुई, उसे भी देखिए। आप उसे पकड़ते नहीं, आप उसमें डूबते नहीं, आप सिर्फ देखते हैं। और जब आप देखते हैं तो आप उसे समझते हैं, और जब आप समझते हैं तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यह डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही सब्टल एस्पेक्ट है। जब आप अपने ही मन की मैकेनिक्स को समझ जाते हैं, जब आप अपने ही विचारों के खेल को देख लेते हैं, तो आप दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। आप देखते हैं कि कैसे लोग अपने ही विचारों और इमोशंस के गुलाम हैं। वे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं, कैसे उनके फैसले उनकी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। आप इस खेल को देख सकते हैं क्योंकि आपने इसे अपने अंदर खेलना सीख लिया है। यह आपको एक इनक्रेडिबल एडवांटेज देता है। आप अब इतने मैनिपुलेबल नहीं रहते, आप अब इतने रिएक्टिव नहीं रहते, आप अब इतने वुल्नरेबल नहीं रहते। आप अपने अंदर की शांत जगह पर टिके रहते हैं जबकि दुनिया आपके चारों ओर शोर मचा रही होती है। मौन अवलोकन आपको मन के उस हिस्से तक ले जाता है जहां शांति है, जहां स्थिरता है। यह विचारों के बीच का वो खाली स्थान है, वो शून्य है जहां असली शांति निवास करती है। जब आप अपने विचारों के बीच के गैप को महसूस करना शुरू करते हैं तो आप उस सोर्स से जुड़ जाते हैं जो विचारों से परे है, जो आपकी ट्रू नेचर है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकता है। यह आपको दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के जजमेंट से मुक्त करता है। आप खुद के प्रति सच्चे हो जाते हैं क्योंकि आपने देख लिया है कि मन सिर्फ एक मशीन है और आप उस मशीन के ऑपरेटर हैं, ना कि मशीन खुद। तो सांसों पर कंट्रोल और विचारों का अवलोकन, ये सिर्फ दो प्राचीन विधियां नहीं हैं, ये आपके अस्तित्व के दो सबसे गहरे रहस्यों को खोलने की कुंजी है। ये आपको अपने अंदरूनी दुश्मन, आपके अपने मन और उसकी अशांति पर विजय प्राप्त करने का रास्ता दिखाते हैं। ये आपको एक ऐसी शक्ति देते हैं जो न सिर्फ आपको शांति प्रदान करती है बल्कि आपको दूसरों के व्यवहार और खुद के अस्तित्व को एक बिल्कुल नए, गहरे और कभी-कभी अनसेटलिंग तरीके से समझने की क्षमता भी देती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपको एक अजेय भावना से भर देती है। और जब आप अंदर से अजेय होते हैं तो बाहर की दुनिया आपको कभी हरा नहीं सकती। यही है इन प्राचीन विधियों की असली शक्ति, आपको अपने भीतर के साम्राज्य का सम्राट बनाना। यह सिर्फ शांति पाना नहीं है, यह अपनी शक्ति को वापस पाना है, अपनी चेतना को जागृत करना है। और जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन अब सिर्फ एक अनुभव नहीं रहता, यह एक गहरा रहस्य बन जाता है जिसे हर पल जिया जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन यह यात्रा अभी जारी है। अगली कड़ी में हम कुछ और गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव विधियों पर बात करेंगे जो आपको अपने अस्तित्व के और भी अनछुए पहलुओं से परिचित कराएंगी। तब तक अपनी सांसों को महसूस करें और अपने विचारों को देखें। और यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है। जब आप अपनी सांसों को अपना अंकर बनाते हैं तो अगला कदम आता है साक्षी भाव, विटनेसिंग। ये सिर्फ सांस लेने से कहीं गहरा है। ये एक ऐसी कला है जहां आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने पूरे अस्तित्व को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना सीखते हैं। ज्यादातर लोग अपनी सोच में ऐसे फंसे होते हैं जैसे कोई मकड़ी अपने ही जाले में। एक विचार आता है, आप उसके साथ बह जाते हैं। दूसरा आता है, आप उसमें उलझ जाते हैं। आप अपनी सोच नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, ये सिर्फ आपके भीतर उठने वाली लहरें हैं। और लहरों को देखा जा सकता है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। कल्पना करो, तुम आसमान हो और तुम्हारे विचार बादल है। बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफानी, कभी शांत। लेकिन क्या आसमान बादलों से प्रभावित होता है? नहीं, आसमान तो बस देखता है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान वैसा का वैसा ही रहता है। यही साक्षी भाव है। जब तनाव या घबराहट बढ़ती है तो तुम अपने भीतर एक तूफान महसूस करते हो। दिल की धड़कन तेज होती है,
सांस फूलती है, पेट में गुदगुदी होती है। ज्यादातर लोग इससे लड़ते हैं, इससे भागते हैं या इसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राचीन विधियां कहती हैं, लड़ो मत, भागो मत, दबाओ मत, बस देखो। हाँ सुनो, बस देखो। अपनी घबराहट को एक मेहमान की तरह आने दो, उसे अपनी पूरी जगह लेने दो, उसके एक एक कण को महसूस करो। अपने दिल की धड़कन को सुनो, उसे महसूस करो। अपने शरीर में हो रही हर सनसनी को देखो, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। यह सिर्फ एक अनुभव है। जब आप इसे देखने लगते हैं, बिना जजमेंट के, बिना रेजिस्टेंस के, तो एक अजीब सी बात होती है। जो घबराहट पहले आपको ओवरवेलमिंग लग रही थी, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने उसे फ्यूल देना बंद कर दिया। आपने उसे अपनी पहचान बनाना बंद कर दिया। आपने उसे बस एक अस्थायी घटना मान लिया। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा रो रहा हो। अगर आप उसे डांटते हो या उसे चुप कराने की कोशिश करते हो तो वो और जोर से रोता है। लेकिन अगर आप उसे गले लगाते हो, उसे समझते हो, उसकी बात सुनते हो, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपकी घबराहट आपका ही बच्चा है। उसे प्यार से देखो, उसे सुनो। उसे भागने की जरूरत नहीं है। ये कोई जादू नहीं है, ये गहरी मनोविज्ञान की समझ है। हमारी घबराहट अक्सर हमारे रेसिस्टेंस से बढ़ती है। हम चाहते नहीं कि हम घबराएं, इसलिए जब हम घबराते हैं तो हम अपनी ही घबराहट से और घबरा जाते हैं। ये एक विशिष्ट साइकिल है। साक्षी भाव इस साइकिल को तोड़ता है। ये आपको इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अब बात करते हैं एक और गहरे सत्य की, जो तनाव और घबराहट का सबसे बड़ा कारण है, नियंत्रण का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम इंसान इस दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, अपना भविष्य, लोगों की राय, अपनी किस्मत, यहाँ तक कि मौसम भी। और जब ऐसा नहीं होता तो हम घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। प्राचीन गुरुओं ने कहा, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे करो, और जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। लेकिन हम ठीक उल्टा करते हैं। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं, और जिन चीजों पर हमारा वश है, जैसे हमारे अपने विचार और प्रतिक्रियाएं, उन पर हम ध्यान ही नहीं देते। आप कल क्या होगा इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बीते हुए कल को बदल नहीं सकते। फिर क्यों हम अपना सारा मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा इन चीजों पर बर्बाद करते हैं? सच तो यह है कि दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जिन पर हमारा सच्चा नियंत्रण है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे चुनाव, हमारा वर्तमान पल। जब आप इस गहरे सत्य को समझते हैं तो आप उन चीजों से अपनी ऊर्जा खींच लेते हैं जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, और उसे वहां लगाते हैं जहां वो सच में काम कर सकती है। यह एक प्रकार का समर्पण है, सरेंडर। लेकिन ये हार मानना नहीं है, ये एक समझदार व्यक्ति की चाल है। ये पहचानना है कि तुम भगवान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के सूत्रधार नहीं हो, तुम बस एक छोटे से हिस्से हो इस विशाल अस्तित्व के। और ये समझ तुम्हें एक अजीब सी शांति देती है। एक भार तुम्हारे कंधों से उतर जाता है। सोचो, जब आप किसी नाव में होते हैं और तूफान आ जाए तो क्या आप तूफान को रोकने की कोशिश करते हैं? नहीं, आप नाव को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। आप तूफान को नेविगेट करते हैं। आप समझते हैं कि तूफान आपके बस में नहीं है। ऐसे ही जीवन के तूफान हैं, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। अपनी नाव यानी अपने मन और शरीर को कंट्रोल करो, उसे शांत रखो। यह स्वीकार करना सीखो कि कुछ चीजें होंगी, चाहे तुम कितना भी चाहो या ना चाहो। मौत आएगी, परिवर्तन होगा, नुकसान होगा, ये जीवन का हिस्सा है। इनसे लड़ना, इनसे घबराना सिर्फ तुम्हारी पीड़ा बढ़ाएगा। इन्हें स्वीकार करने में ही मुक्ति है। ये सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सत्य है, और सत्य अक्सर कड़वा होता है। अब बात करते हैं छोड़ने की कला की, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये नियंत्रण के भ्रम को तोड़ने से ही जुड़ा हुआ है। हमने अपने जीवन में बहुत सी चीजों को पकड़ कर रखा है। पुरानी शिकायतें, बीते हुए अपमान, भविष्य की चिंताएं, अधूरी इच्छाएं, लोगों की उम्मीदें, और ये सब हमारे भीतर एक जबरदस्त बोझ पैदा करते हैं। कल्पना करो कि आपने गर्म कोयले का एक टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ रखा है। आप सोचते हो कि आप इससे किसी और को जलाओगे, लेकिन असल में जल आप खुद रहे हो। यही है किसी कड़वी याद को पकड़ कर रखना, किसी बीते हुए अपमान को दोहराते रहना। आप सिर्फ खुद को जला रहे हो। छोड़ने की कला का मतलब है इन बोझों को अपने कंधों से उतार देना। इसे छोड़ देना इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ।
इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को अब अपनी वर्तमान ऊर्जा को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देते, आप उसे अपने भीतर से जाने देते हो। ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। हमारा मन बहुत चालाक है। ये हमें पुराने पैटर्न में फंसाए रखता है। ये हमें उन चीजों से चिपके रहने के लिए उकसाता है जो हमें चोट पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि मन को बदलाव पसंद नहीं। मन को ज्ञात नोन पसंद है, भले ही वो दर्दनाक हो। अज्ञात उन्नोन से ज्यादा तो कैसे करेंगे? पहला कदम है पहचानना। बैठो, शांत रहो और अपने आप से पूछो, मैं क्या पकड़ कर बैठा हूं? कौन सी पुरानी शिकायतें, कौन सी भविष्य की चिंताएं, कौन सी उम्मीदें मुझे भीतर से खाए जा रही है? ईमानदारी से खुद को देखो। ये आसान नहीं होगा, कुछ कड़वी सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। एक बार जब आप पहचान लेते हो तो अगला कदम है कॉन्शियस डिसीजन लेना। कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम इसे छोड़ना चाहते हो। ये एक मेंटल एक्ट है। जैसे आप अपने हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज को गिरा देते हो, वैसे ही अपने मन में इस बोझ को गिरा दो। ये एक बार में नहीं होगा, बार बार करना होगा। हर बार जब वो विचार या भावना वापस आए, उसे देखो और उसे जाने दो। ये प्रक्रिया एक साफ करने जैसी है। जैसे आप अपने घर से पुराना टूटा फूटा सामान बाहर फेंक देते हो, वैसे ही अपने मन से इन पुरानी नकारात्मक चीजों को बाहर निकालो। जब आप ऐसा करते हो तो आपके भीतर एक खालीपन आता है, और ये खालीपन डरावना नहीं है। ये खालीपन नया कुछ आने के लिए जगह बनाता है। शांति, खुशी, क्रिएटिविटी, ये तीनों चीजें साक्षी भाव, नियंत्रण का भ्रम तोड़ना और छोड़ने की कला आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। आप साक्षी भाव से ही पहचान पाते हैं कि आप क्या पकड़ कर बैठे हैं। नियंत्रण के भ्रम को तोड़ने से ही आपको हिम्मत मिलती है कि आप उन चीजों को छोड़ दे जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, और छोड़ने से ही आप हल्के होते हैं और साक्षी भाव को और गहराई से अनुभव कर पाते हैं। ये प्राचीन विधियां केवल तनाव कम करने के तरीके नहीं हैं, ये जीने का एक पूरा दर्शन है। ये आपको एक ऐसी शक्ति देते हैं जो बाहर की दुनिया की उथल पुथल से अप्रभावित रहती है। ये आपको भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं कि कोई भी बाहरी घटना आपको हिला ना सके। ये आपको अपने मन का मालिक बनाते हैं, ना कि उसका गुलाम। सोचो, अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। तुम्हारा मन तुम्हें अतीत में खींचेगा, भविष्य में धकेलेगा, चिंता और घबराहट के दलदल में धंसाएगा। लेकिन जब तुम अपने मन के मालिक बनते हो, जब तुम इन प्राचीन विधियों को अपनाते हो, तो तुम आजाद हो जाते हो। तुम आजाद हो जाते हो घबराहट से, तनाव से और उस अंतहीन दौड़ से जो आज की दुनिया हमें दौड़ा रही है। ये सब सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना तपस्या है। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। इसके लिए चाहिए गहरी ईमानदारी और खुद के प्रति सच्चा अवलोकन। लेकिन यकीन मानो, इसका परिणाम अमूल्य है। इसका परिणाम है भीतर की शांति, जिसकी कीमत कोई भी दौलत नहीं लगा सकती। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि इन सब को एक साथ कैसे जोड़ें और कैसे एक ऐसा जीवन जिएं जहां तनाव और घबराहट आपकी जिंदगी का ड्राइविंग फोर्स न हो, बल्कि आप खुद अपनी जिंदगी के असली मालिक बने। तब तक के लिए इन विचारों पर मनन करें, अपने भीतर देखें और साक्षी बने अपने ही अस्तित्व के। मित्रों, हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे तनाव और घबराहट सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे अंदर की दुनिया का एक गहरा खेल है। हमने समझा कि कैसे तुम्हारे ही मन की चालें तुम्हें जकड़ लेती हैं और कैसे कुछ प्राचीन विधियां तुम्हें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ तकनीकों का मामला है, या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छुपा है? एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिला सकती है। सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब तुम घबराते हो, जब तनाव तुम्हें घेर लेता है, तब तुम क्या करते हो? तुम उस भावना से लड़ते हो। तुम उसे दबाने की कोशिश करते हो, उसे बदलने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम जितना उससे लड़ते हो, वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम रेत को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, वह और ज्यादा फिसलती जाएगी। प्राचीन ऋषियों और मनोवैज्ञानिकों ने एक बात बहुत साफ दिखी थी, तुम अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम उन्हें सिर्फ देख सकते हो, उन्हें अनुभव कर सकते हो। और यहीं पर हमारी अगली प्राचीन कुंजी आती है, साक्षी भाव। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक क्रांति है। ये तुम्हारे भीतर की गहरी समझ का द्वार है। साक्षी भाव का मतलब है अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे शरीर की संवेदनाएं, उन्हें बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस देखना। जैसे तुम किसी फिल्म को देखते हो या नदी के किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हो।
तुम पानी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे रोकते नहीं, तुम उसे बस देखते हो। जब तुम्हारे मन में तनाव के विचार उठते हैं, जब घबराहट की लहरें तुम्हारे शरीर में दौड़ती हैं, तो तुम अक्सर खुद को उन विचारों और भावनाओं से जुड़ा हुआ पाते हो। तुम मैं गुस्से में हूं या मैं डरा हुआ हूं कहते हो, लेकिन साक्षी भाव कहता है मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है या मेरे भीतर डर की अनुभूति हो रही है। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह तुम्हें उस भावना से थोड़ा अलग कर देता है, तुम्हें एक ऑब्जर्वर बना देता है। एक बार तुम ऑब्जर्वर बन जाओ तो तुम पाते हो कि ये भावनाएं और विचार तुम नहीं हो। तुम तो वो हो जो इन्हें देख रहा है। गुस्सा आता है और चला जाता है, डर आता है और चला जाता है, तनाव आता है और चला जाता है। ये सब बादल की तरह है जो आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो। आकाश पर बादलों का कोई असर नहीं होता, वह हमेशा वैसा ही बना रहता है। यह कोई आसान काम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार वापस खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हें उन भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करेगा। वह कहेगा नहीं, यह तुम ही हो, देखो तुम कितने परेशान हो। लेकिन तुम्हें उस आवाज को भी बस देखना है। यह एक निरंतर अभ्यास है और इसकी गहराई असीमित है। जब तुम साक्षी भाव का अभ्यास करते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारी समस्याओं का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया है। तुम बाहरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हो। और साक्षी भाव तुम्हें यही शक्ति देता है। यह तुम्हें तुम्हारी असली आजादी देता है। तुम्हारा मन एक पुरानी आदत का गुलाम है। वह हमेशा चीजों को लेबल करता है, उन्हें अच्छा या बुरा कहता है और फिर उन पर प्रतिक्रिया करता है। यह एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। साक्षी भाव इस प्रोसेस को तोड़ता है। यह तुम्हें एक पॉज देता है, एक स्पेस देता है जहां तुम चॉइस कर सकते हो। तुम प्रतिक्रिया करने के बजाय रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो। लोग सोचते हैं कि साक्षी भाव का मतलब निष्क्रिय हो जाना है, कुछ न करना है। नहीं, यह सबसे सक्रिय अवस्था है। यह सक्रिय रूप से जागरूक होना है। यह अपने भीतर के पूरे नाटक को पूरी क्लैरिटी से देखना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो उस नाटक की पकड़ तुम पर कमजोर पड़ने लगती है। तुम्हारी घबराहट और तनाव का वेट कम होने लगता है। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली प्राचीन कुंजी की, जो साक्षी भाव से ही जुड़ी है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि स्वीकृति का मतलब हार मान लेना है या चीजों को वैसे ही छोड़ देना है जैसा वे हैं, बिना कुछ किए। यह पासिव एक्सेप्टेंस नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। सच्ची स्वीकृति का मतलब है जो है उसे जैसा है वैसा ही देखना और अनुभव करना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें वह पसंद है या तुम उसे बदलना नहीं चाहते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम उस पल में उस वास्तविकता से भाग नहीं रहे हो, तुम उसका सामना कर रहे हो बिना किसी विरोध के। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम अक्सर उस तनाव को स्वीकार नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुम्हें तनाव में नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए और होना चाहिए का द्वंद्व ही तुम्हारे तनाव को और बढ़ाता है। तुम उस पल की सच्चाई से लड़ रहे हो। प्राचीन ऋषियों ने हमें सिखाया कि जीवन में दर्द अनिवार्य है, लेकिन पीड़ा वैकल्पिक है। दर्द वह है जो तुम्हें अनुभव होता है, शारीरिक दर्द, भावना का उठना। पीड़ा वह है जो तुम उस दर्द के बारे में सोचते हो, उसे कैसे लेबल करते हो और उससे कैसे लड़ते हो। स्वीकृति तुम्हें दर्द को अनुभव करने देती है, लेकिन पीड़ा से तुम्हें मुक्त कर देती है। उदाहरण के लिए, तुम्हें कोई काम करना है और तुम उससे डर रहे हो। तुम उस डर को दबाने की कोशिश करते हो, उसे अनदेखा करते हो या उससे भागने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर तुम उस डर को स्वीकार कर लो, हाँ मुझे अभी डर लग रहा है, ये डर मेरे भीतर है, तो अचानक उस डर की शक्ति कम हो जाती है। तुम उसे अपना दुश्मन मानना बंद कर देते हो। वह एक फीलिंग मात्र बन जाता है जिसे तुम अनुभव कर सकते हो और फिर धीरे धीरे वो डिसिपाट हो जाता है। यह डार्क साइकोलॉजी का एक गहरा पहलू है। हमारा मन हमें उन चीजों से लड़ने के लिए ट्रेन करता है जिनसे हमें डर लगता है, लेकिन कई बार लड़ाई ही सबसे बड़ी हार होती है। स्वीकृति तुम्हें लड़ने से रोकती है और तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को संरक्षित करने देती है। यह तुम्हें एक ऐसी शक्ति देती है जहां तुम अपने भीतर की सभी उथल पुथल को एक शांत केंद्र से देख सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि मन को नियंत्रित करने की इच्छा ही अक्सर तुम्हें अनियंत्रित कर देती है। यह एक विरोधाभास है। तुम जितना मन को काबू करने की कोशिश करते हो, वह उतना ही भागता है।
लेकिन जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, उसे वैसे ही रहने देते हो, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे एक बच्चा जब तुमसे लड़ने की कोशिश करता है और तुम उसे प्यार से गले लगा लेते हो, तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। यह स्वीकृति तुम्हें अपनी ह्यूमन वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करने देती है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है। तुम इंसान हो, और इंसान होने का मतलब है कि तुम भावनाओं का अनुभव करोगे, सुख और दुख, शांति और बेचैनी, प्रेम और डर, इन सब को स्वीकार करो। और अंत में एक और एंशिएंट विजडम जो इन सब से बढ़कर है, वह है मृत्यु की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ मॉर्टैलिटी। यह सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन प्राचीन ऋषियों और ओशो जैसे गुरुओं ने इसे जीवन को पूरी तरह जीने की सबसे शक्तिशाली कुंजी बताया है। हम सब जानते हैं कि हम एक दिन मरेंगे, लेकिन हम इस सच्चाई को अपनी चेतना के कोने में दबा कर रखते हैं। हम इसे देखना नहीं चाहते। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा के लिए यहाँ हैं, और यही भूल हमें भविष्य की चिंता, अतीत के पछतावे और वर्तमान के तनाव में उलझाए रखती है। जब तुम मृत्यु की सच्चाई को गहराई से स्वीकार करते हो, तो एक अजीब बदलाव आता है। अचानक छोटी छोटी बातें जो तुम्हें तनाव देती थी, वे अपनी अहमियत खो देती हैं। क्या तुम्हारी नौकरी का तनाव मायने रखेगा जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास सीमित समय है? क्या तुम्हारी छोटी मोटी चिंताएं मायने रखेंगी जब तुम्हें पता है कि जीवन एक क्षणभंगुर अनुभव है? मृत्यु की जागरूकता तुम्हें आज में जीने के लिए मजबूर करती है। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारे पास सिर्फ अभी है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, जो कुछ भी है वो ये पल है। और जब तुम पूरी तरह से इस पल में जीते हो, तो तनाव और घबराहट के लिए जगह कहां बचती है? वे सिर्फ अतीत या भविष्य की उपज है। ओशो कहते थे, जीवन का अर्थ मौत में ही छिपा है। जिसने मौत को जाना, उसने जीवन को जाना। ये तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देता है। यह तुम्हें बताता है कि हर सांस एक गिफ्ट है, हर पल एक अनमोल अवसर है। तुम्हें इसे जीना है, अनुभव करना है, बिना किसी बोझ के। यह कोई निराशावादी विचार नहीं है, यह सबसे आशावादी विचार है। यह तुम्हें बताता है कि जीवन कितना कीमती है, और जब तुम इसकी कीमत समझ जाते हो, तो तुम इसे ट्रिवियल चीजों में बर्बाद करना बंद कर देते हो। तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना शुरू कर देते हो जो वाकई मायने रखती है। प्रेम, खुशी, जागरूकता और एक पूर्ण जीवन। यह तुम्हें अपने डर का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि अल्टीमेट फियर तो मृत्यु ही है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो, तो बाकी सभी डर छोटे लगने लगते हैं। तुम मुक्त हो जाते हो। तुम उस आंतरिक जेल से बाहर आ जाते हो जो तुम्हारे मन ने खुद बनाई थी। तो मित्रों, हमने इस यात्रा में क्या सीखा? हमने सीखा कि तनाव और घबराहट कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने मन के खेल हैं। हमने सीखा कि तुम इन्हें दबाकर या इनसे लड़कर जीत नहीं सकते। सच्ची जीत आती है इन्हें समझने से, इन्हें स्वीकार करने से और इनके पार जाने से। प्राचीन विधियां तुम्हें कोई जादू की गोली नहीं देती, वे तुम्हें एक दर्पण देती है जिसमें तुम खुद को देख सको। वे तुम्हें एक मार्ग दिखाती है जिस पर चलकर तुम अपने भीतर के शांत सागर को खोज सको। ध्यान, श्वास का अवलोकन, साक्षी भाव, स्वीकृति और मृत्यु की जागरूकता, ये सब सिर्फ तकनीकें नहीं हैं, ये जीवन जीने के गहरे तरीके हैं। ये तुम्हारे भीतर की असीमित शक्ति को जगाने के रास्ते हैं। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन अगर तुम उसे नहीं समझते, तो वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। इन विधियों का अभ्यास करके तुम उसके मालिक बनते हो। तुम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीखते हो, और एक ऐसी शांति को पाते हो जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें समर्पण चाहिए, धैर्य चाहिए, और सबसे बढ़कर साहस चाहिए। साहस खुद का सामना करने का, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का और अपनी असली शक्ति को खोजने का। तो अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, तुम्हें अनुभव करना है। तुम्हें इन विचारों को अपने जीवन में उतारना है। हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताओ। अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, और याद रखो, तुम सिर्फ शरीर और मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम वो चेतना हो जो इन सबको देख रही है। इस गहरे ज्ञान को समझो, इसे जियो, और तुम पाओगे कि जीवन में तनाव और घबराहट की पकड़ तुम पर ढीली पड़ गई है। तुम एक नए इंसान बनोगे, शांत, शक्तिशाली और पूरी तरह से मुक्त। यह यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम हर पल एक नए सत्य को खोज सकते हो, अगर तुम जागरूक हो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो इसे लाइक करना ना भूले,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी इस ज्ञान की जरूरत हो। और ऐसी ही गहरी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि तुम हमारी आने वाली कोई भी यात्रा मिस ना करो। अपनी राय और अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तुम्हारे विचार हमें और गहराई तक जाने में मदद करते हैं। धन्यवाद।